क्योंकि पुलिस वालों को जो काम सौंपा जाता है, चाहे मुसलमानों को मारने का सौंपा जाए, चाहे मुसलमानों के घरों को गिराने का सौंपा जाए, वो अपना काम सरकार के साथ मिलकर ईमानदारी। ऐसा तो नहीं कि इन कावड़ियों के बीच में भी गुंडा एलिमेंट को डाला गया हो, जो उत्पाद मचा रहे हो, चौकियां फूक रहे हो, थाने फूक रहे हो और बाकायदा एक बाइक पर मुसलमान बनाकर वायरल करे जा बरसाएं आप, लेकिन कम से कम डंडे भी ना बरसाएं, कम से कम बुलडोजर बाबा का बुलडोजर भी वहां जाके ना चले। आप भारत से मुसलमानों को और मुसलमान का नामो निशान मिटाने के लिए अग्रसर है। पंथी का टाइटल लगाकर उसको पूरे भारत में ये लोग वायरल करते हैं, कहते देखो ये मुल्लों का फेवर कर रहे हैं और ये कावड़ियों को मुसलमानों को डरा रहे हैं कि देखो अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ देखो हम कावड़ियों की टांगे भी दबाएंगे, हाथ पैर भी दबाएंगे, उन पे फूलों की बालियां, नमाज पढ़ेगा या रोजा रखेगा या हिजाब लगाएगा या दुपट्टा ओढ़ेगा या टोपी ओढ़ेगा या दाढ़ी रखेगा या कुर्ता पजामा पहनेगा, आप लोग उनको टारगेट करके तंत्र की राजनीति करते हैं। ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से डरते हैं और उसी की दहशत फालतू में ये 80% को डरा के कहते देखो मुल्ले आ जाएंगे, देखो मुल्ले ये कर। एक स्क्रीन धारे में समझो कि मुसलमान भी भारत का नागरिक है, लेकिन ऐसा सन 2014 के बाद नहीं समझा जा रहा। अगर वैसे साहब ये वाला स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जिस तरह आप कावड़ियों पर फूल की बारिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप मुसलमानों पर जबरदस्त तरीके से लठ बजा रहे हैं जब वो नमाज पढ़ रहे हैं, तो मतलब कौन सा वो ऐसा पैमाना है जो तय करेगा कि कौन से धर्म की एक्टिविटी पे आप लठ बजाएंगे और कौन से धर्म की एक्टिविटी पे आप फूल बरसाएंगे। तो यहाँ तो आप साबित ये कर रहे हैं कि आप मुसलमान को भारतीय नहीं मानते। अगर वैसे साहब ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों के साथ भी कम से कम फूल ना बरसाएं आप, लेकिन कम से कम डंडे भी ना बरसाएं, कम से कम बुलडोजर बाबा का बुलडोजर भी वहां जाके ना चले, तो जहां पर भी अगर कोई मुसलमानों के पक्ष की बात करता है या हक की बात करता है तो फौरन ना मालूम वो कौन से लोग हैं जो एक एजेंडा सेट करते हैं कि नहीं ये सेकुलर बयान नहीं था, ये नफरती बयान था, ये कट्टरपंथी का बयान था। आप खुद देखिए कि मेरठ में जिस तरह एक चौकी फूकी जाती है, किसके द्वारा फूकी जाती है? कावड़ियों के द्वारा फूकी जाती है। और सन 2014 के बाद मेरे ख्याल से पहला साल ऐसा है जहां कावड़ियों का उत्पाद नजर आता है। ना मालूम ये कौन से वाले कावड़ी हैं, हो सकता है ये उनमें वही कावड़ियों को मिलावट करी गई हो, जैसे लोग आपको देखो उदयपुर में उत्पाद मचाया, बीजेपी के थे, कश्मीर में आतंकवादी निकल कर आए, बीजेपी के थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन कावड़ियों के बीच में भी गुंडा एलिमेंट को डाला गया हो, जो उत्पाद मचा रहे हो, चौकियां फूक रहे हो, थाने फूक रहे हो और बाकायदा एक बाइक पर मुसलमान बनाकर वायरल करे जा रहे हो और कावड़ियों पे थूक रहे हो, बाद में वो नॉन मुस्लिम निकल कर आए। और आपने मेरठ में ये भी देखा कि मेरठ में एक चौकी इंचार्ज मुस्लिम समाज से आते थे, तो इतनी नफरत इस धर्म के प्रति कि आपने उनकी चौकी पे से उनका नाम मिटाया। मतलब यानी कि आप ये दिखा रहे हैं कि आप भारत से मुसलमानों को और मुसलमान का नामो निशान मिटाने के लिए अग्रसर हैं। नहीं, लेकिन जिस तरह से मैम गौरव भाटिया जो है उन्होंने बयान दिया है, भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं वैसी का जो बयान है वो सही नहीं है, वो चाहते बस मुसलमानों के साथ अच्छा ही हो, हिंदुओं के साथ नहीं अच्छा हो, फूल बरसाया जा रहा है तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, उड़द चावल तो गौरव भाटिया के पेट में ही पक रहा है मेन बात, क्योंकि इनका जो एक नरेटिव है, एक एजेंडा है, जहां पर ये दिखा रहे हैं सरकार के साथ मिलकर कि देखो हम हिंदूवादी हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आज से पहले तो कावड़ियों के साथ ऐसा नहीं हुआ और इस बार आप देखिए कि कहां पर मुसलमान नहीं चाहता कि कावड़ियों को इज्जत ना दे। आप देखिए कि जमात वाले मदनी ग्रुप पूरा का पूरा इनको कावड़ियों खाने खिला रहा है, इनकी खातिरदारी कर रहा है, तो कहां पर मुसलमान कावड़ियों का एंटी है? आप हरियाणा की तरफ चलिए, हरियाणा में देखिए जिस तरह कल कावड़ियों ने उत्पाद मचाया, कई कितनी बसें जलाई, कितनी गाड़ियों को फूंक डाला। आप कावड़ उठा रहे हैं, आप एक धर्म का काम कर रहे हैं, फिर ये अधर्मी कौन है जो कावड़िए बन के उत्पाद मचा रहे हैं और सरकार निकम्मी बन के खड़ी हुई है, पुलिस वाले खड़े हुए हैं। और यही कोई मुसलमान होता अगर जरा सा भी देख लेता तो आप उसके हाथ पैर तोड़ देते, आप उसके साथ खानदान को पूरा का पूरा जेल में डाल देते। लेकिन इनको मरोड़े यही कि मुसलमान कौम जिसको इन्होंने अनाथ कर डाला, हैंडीकैप बना डाला, अगर उसके फेवर में कोई भी बोलता है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे कोई भी हो, तो उसके ऊपर कट्टरपंथी का टाइटल लगाकर उसको पूरे भारत में ये लोग वायरल करते हैं, कहते देखो ये मुल्लों का फेवर कर रहे हैं और ये कावड़ियों को ये कह रहे हैं कि नहीं कावड़ियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैम आप जिस तरह से कह रही हैं कि पुलिस वालों के किस काम में लगाना, तो असुद्दीन वैसी तो कह रहे हैं कि पुलिस वालों को कावड़ियों के पैर दबाने के लिए लगाया गया है ना, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।
हाँ, तो जाहिर सी बात है, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि पुलिस वालों को जो काम सौंपा जाता है, चाहे मुसलमानों को मारने का सौंपा जाए, चाहे मुसलमानों के घरों को गिराने का सौंपा जाए, वो अपना काम सरकार के साथ मिलकर ईमानदारी से करते हैं। बेशक वो संविधान को धोखा दे रहे हैं, बेशक वो भारत की जनता को धोखा दे रहे हैं, बेशक वो भारत के संविधान को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जिस संविधान की वो कसम खाकर आते हैं कि वो इंसानियत का काम करेंगे, वो जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, और ऐसा वो नहीं करते। जहाँ पर वो देखते हैं मुसलमान, उनको उठाकर ले जाते हैं। 14-14 साल के बच्चों के वो हाथ पैर तोड़ते ये पुलिस वाले नजर आते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आप बताइए, आप खुद बताइए, क्या पुलिस वालों का काम ये है कि वो जाकर उनकी कवाड़ियों की टांगे दबाएं? मतलब देश में, पूरे भारत में ऐसा अपराध फ्री हो गया पूरा भारत कि पुलिस वालों के पास कोई काम। जब पुलिस वालों के पास कोई काम नहीं है तो खत्म करें इस महकमे को। सरकार का फालतू पैसा इनके ऊपर लग रहा है। यही पैसा बचा के जब भारत में इतनी शांति आ चुकी है कि पुलिस की कोई जरूरत ही नहीं है और पुलिस वालों से सिर्फ कावड़ियों की टांगे दबाई जा रही है, तो इस महकमे को खत्म करके उस पैसे को भारत के डेवलपमेंट पे खर्च करिए। मैम, जिस तरह सवाल है कि सुरक्षा भी तो जरूरी है, अगर सेवा भाव से कोई पैर दबा रहे तो दिक्कत कहाँ है? असुद्दीन वैसी हो चाहे सेवा भाव की बात नहीं हुई। यहाँ पे सेवा भाव, आप जिस वक्त आप बिना वर्दी के जाके पैर दबाइए जब आप ऑन ड्यूटी ना हो, आपको किसने रोका है? लेकिन आप ड्यूटी के अंदर आप ऑन वर्दी, आप एक सिंबॉलिक पुलिस वाले बन के भारत की गरिमा को खराब कर रहे हैं। मुसलमान में तो शरबत पिला रहे हैं मैम, फूल बरसा रहे हैं। मुसलमान किसी पार्टी विशेष से नहीं है, मुसलमान कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। आपको पता है जब कोई गवर्नमेंट जॉब में होता है कितनी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो ये फिर ये पुलिस वाले वर्दी में कैसे जा रहे हैं? अगर आस्था का मामला है, जिस वक्त आपकी ड्यूटी खत्म हुई आप वो काम करिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन ऑन ड्यूटी आप ये करके के बाद दिखा रहे हैं कि देखो पुलिस वालों के संरक्षण में ये तमाम काम हो रहे हैं। यानी ये तो एक तरह से मुसलमानों को डरा रहे हैं कि देखो अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, और दूसरी तरफ देखो हम कावड़ियों की टांगे भी दबाएंगे, हाथ पैर भी दबाएंगे, उन पे फूलों की बारिश भी करेंगे। तो ये सिर्फ मुस्लिम समाज को डराने के लिए, उनके अंदर दहशत पैदा करने के लिए पूरी की पूरी एक पुलिस स्टेट बनाई जा रही है। लेकिन जब मैम जिस तरह से असुद्दीन वैसे भी कह रहे हैं और आप भी इत्तेफाक रख रही कह रही हैं कि मुसलमानों को नमाज पे पाबंदी है, वही वैसी साहब भी कह रहे हैं कि लट बजाया जा रहा है मुसलमानों पे, अगर कोई नमाज 2 मिनट के लिए पढ़ ले रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोच रही हैं इस मुद्दे पे? नहीं, ये देखिए, अगर मुसलमानों को ये लगता है कि एकदम से मुसलमानों के खिलाफ ये तमाम कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा। आरएसएस पूरी 97 साल से ये काम कर रही थी, किसी भी तरह भारत के मुसलमानों को एक आतंकवादी बनाकर पेश करा जाए। आप बताइए, नमाज को एक ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसा नमाज ना हो गया, आप एटम बॉम्ब की फैक्ट्री लगा रहे हैं। अगर आपकी बच्चियां यानी मुस्लिम समाज की बच्चियां सर कवर कर रही हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो आपने भारत की गरिमा को तार तार कर दिया। मतलब मुसलमानों की नमाज से प्रॉब्लम, मुसलमानों के हिजाब से प्रॉब्लम, मुसलमानों की अजान से प्रॉब्लम, मुसलमानों की मसाजिद से प्रॉब्लम, मुसलमानों के रमज़ान से प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये वाली बात लगती है कि ये पूरे के पूरे मुस्लिम धर्म के पीछे पड़ गए, और मुस्लिम धर्म का कोई भी बंदा या नमाज पढ़ेगा या रोज़ा रखेगा या हिजाब लगाएगा या दुपट्टा ओढ़ेगा या टोपी ओढ़ेगा या दाढ़ी रखेगा या कुर्ता पजामा पहनेगा, आप लोग उनको टारगेट करेंगे क्योंकि वो मुसलमान है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप भारत को भारत कहेंगे तो आप कहिए कि भारत भारत नहीं है, भारत में ठोकतंत्र चलता है और तानाशाही चलती है। ये वाली बात कहिए, शायद तमाम लोगों को सब्र आ जाएगा। और कहिए कि भारत में वो जमाने गए कि जब संविधान लगता था, अब यहाँ पर खलील खां फाख्ता उड़ाते हैं, यहाँ संविधान नहीं चलता, तो भारत की तमाम कम्युनिटी को सब्र आ जाएगा। अगर आप कहते हैं कि भारत संविधान से चलता है, भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत में 5 साल बाद सरकार चुनकर आती है, तो फिर क्यों इस धारे में मुसलमानों को स्ट्रीम धारे से बाहर करा जा रहा है? मुसलमान कुछ भी करते हैं, अच्छा करते हैं तो भी टारगेट पे रहते हैं, बुरा तो खैर मुसलमान करता नहीं, चुप रहता है तो भी टारगेट पे करते हैं। हर जगह मुसलमान को मुलविस कर देते हैं, हर जुर्म में मुसलमान को मुलविस कर देते हैं, मुसलमान को उठाते हैं यूएपीए लगा देते हैं, देशद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं। मुसलमान अगर सही बात पर आकर प्रोटेस्ट करता है तो बुलडोजर बाबा का चल जाता है, उनका घर तोड़ देता, कभी बाबा का बुलडोजर, कभी चाचा का बुलडोजर, कभी मामा का बुलडोजर, कभी जेसीबी मशीन, जिसको ये कहा जाता है कि जिहाद कंट्रोल बोर्ड। तो यानी कि आप हर तरह इस्लाम से ड्रावे दे के 80% को एक करना चाहते हैं, जो कि आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन गौरव भाटिया मैम इसी बयान को लेकर कह रहे हैं कि आपको मस्जिद है वहाँ नमाज पढ़िए, जुमा के दिन आप सड़क जाम कर देते हैं। अब हर वक्त आप आप एक बात बताइए, अगर आप ऐसा नमाज कितनी होती है? हार्डली बहुत ज्यादा। अगर आपने नमाज पढ़ी ऑन
दी रोड। आप 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट ज्यादा नहीं पड़ते। तो क्या मुसलमानों ने कहा ये जो कावड़ियों की वजह से तमाम रोड डिस्टर्ब हो रहे हैं, तमाम रोड पे आपने पूरे के पूरे पंडाल लगा रखे, भंडारे चले, क्या किसी मुसलमान ने इसके अगेंस्ट कोई वीडियो बनाई? कोई मुसलमान सड़कों पर उतरा? नहीं उतरा। वो आस्था का मतलब सेवा दे रहे हैं नहीं, तो मुसलमान तो सेवा दे रहे हैं। तो मुसलमान ने तो कभी दूसरे धर्म के खिलाफ आके नहीं कहा। आप देखिए कितने लंगर होते हैं, चाहे वो मेरी सिख कम्युनिटी करे, वहाँ पर कुछ नहीं होता। तमाम जितनों के जो मजहब होते हैं और एक पर्टिकुलर वक्त पर जब सड़कों को वहाँ पंडाल लगाए जाते हैं, भंडार लगाए जाते हैं, क्या मुसलमान ने कभी कुछ कहा? अगर बाई चांस कभी कभी मुसलमान 5 मिनट के लिए 7 मिनट के लिए सड़क पर नमाज पढ़ लेता है तो फौरन के लेबर पेन होने शुरू हो जाते हैं, फौरन कहते हैं रोड जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, ये जिहाद हो गया, वो जिहाद हो गया। तो इसका मतलब ये कि भारत के ये तमाम लोग जो चाटुकार, जो ठोकतंत्र की राजनीति करते हैं, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से डरते हैं और उसी की दहशत फालतू में ये 80% को डरा के कहते देखो मुल्ले आ जाएंगे, देखो मुल्ले ये कर देंगे ताकि वोट इनको मिलता रहे। और आप देखो कि अब तो इलेक्शन होना ना होना बेकार ही है। तमाम जगह ये MP MLA खरीद के खरीदो फरोख्त करके एक मतलब एक ये कहिए आप गद्दारी का नाम इन्होंने चाणक्य नीति रख दिया। तो ये गलत है कि मुसलमान को आप हर जगह टारगेट नहीं कर सकते।